वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए, IRFC के Q1 के नंबर्स हमें देखने को मिल चुके हैं। जी हां दोस्तों, हमारे पास नंबर्स ऑफिशियली आ चुके हैं। नंबर्स की बात की जाए तो चौंकाने वाले फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले भी इनके Q4 के नंबर्स आए थे, आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन शेयर में वैसा कोई रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। याद रखिए दोस्तों, IRFC की बात की जाए तो बिल्कुल भी ख़राब कंपनी नहीं है। ये एक मोनोपोली कंपनी है और एक ऐसी NBFC है जिसमें कोई भी NPA नहीं है। तो यस, स्टॉक मार्केट में कभी ऐसा होता है कि आपके स्टॉक भागते नहीं है, लेकिन यस उनके फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए तो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ज़रूर करेंगे। तो जी हाँ, हमें देखना है कि इनके Q1 के नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ जो फाइनल कमेंट्री होगी, क्या इधर पे एग्जिट करना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए, फिर फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। फटाफट चेक कर लेते हैं इनके नंबर। सारे फिगर्स रुपीस इन मिलियंस है, तो मैं इसको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा और आपको लिख के भी दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, इनके रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस कहाँ से आते हैं, इनके इंटरेस्ट इनकम देखने को मिलते हैं और ये इनकम कहाँ से जनरेट होते हैं। आपको पता है कि रेलवे को फिनेंस करने वाली एक टॉप क्लास कंपनी है। ये कंपनी दोस्तों बात की जाए कभी खत्म नहीं होने वाले। तो हमें देखना है कि इनके पूरे जो इनकम है वो हमें साल दर साल क्या देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली क्या देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमें पूरे कॉलम देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इनके 30 जून 2020 को क्या कंडीशन थी, अभी की बात की जाए तो क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, सारे फिगर्स रुपीस इन लैक्स हैं। 36,692 की बात की जाए, इधर पर अगर आप देखें तो 36,692 से इनके जो इनकम है अगर आप देखें तो 45,816, मतलब इनके इनकम में दोस्तों अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो 4450 से अगर आप देखें 550 से भी हमें उछाल देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों इनके इनकम में सालाना मैसिव जंप देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली भी हमें अच्छी खासी डिसेंट जंप देखने को मिल रही है। देखा होगा कि रेलवे के और दूसरे स्टॉक्स हैं जिनके क्वार्टरली नंबर्स डाउन है, लेकिन मैंने क्या बताया कि रेलवे को जो भी एक्सपेंशन की तरफ ले जाने की कोशिश होती है, उसमें जो फंड की आवश्यकता होती है तो सारे फंडिंग कौन करती है, IRFC। तो इनके बिजनेस एक मोनोपोली है और एवरग्रीन है और इधर पे कोई दूसरा प्लेयर नहीं आ सकता है और रेलवे को फाइनेंस करती है। तो भाई इनके कभी भी कोई NPA नहीं होता, बिकॉज कभी भी सरकार इनका पैसा नहीं मारती है और कंपनी में दोस्तों कंटिन्यूसली ग्रोथ है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर प्राइस में नहीं बढ़ोतरी हो रही है। मैं उसके पीछे लॉजिक बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इनके इनकम की बात की जाए तो इसमें हमें कोई भी ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। ईयर टू ईयर की बात की जाए उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली भी अगर आप देखें तो हमें जंप देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं गाइस थोड़ा सा इनके खर्चे पे। जी हाँ दोस्तों, ये इनके एक्सपेंसेस देखने को मिलते हैं, कंपनी के खर्चे भी होते हैं, बिकॉज कंपनी को पता है कि बहुत ही लो रेट पे इंटरेस्ट दे के फंड जुटाती है। बात की जाए 27,000 से 27,774 की बात की जाए तो खर्चे कितने हो चुके हैं, 30,796। तो आप देख सकते हैं कि इनके खर्चे में भी साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्वार्टरली की बेसिस की बात की जाए तो गैस क्वार्टरली में भी हमें माइनर सा जंप देखने को मिल रहा है। 29,724 से कितने हो चुके हैं, 30,796। इसका मतलब हमें खर्चे में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है। सभी को बात कर लेते हैं इनके प्रॉफिट की कि प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, पहले इनके जो प्रॉफिट थे 8,918 के आसपास थे, जो अगर आप देखें तो रफली इनटू 2 टाइम्स आप कंसिडर कर सकते हैं, कितने हो चुके हैं, 15,000 के आसपास। तो इसका मतलब दोस्तों इनके प्रॉफिट में ह्यूज उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली की बात की जाए 14,825 से भी इनके जो प्रॉफिट है वो अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कंपनी ने दोस्तों अच्छे खासे प्रॉफिट भी दर्ज किए हैं। इनके रेवेन्यू की बात की जाए, इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो दोनों हमें आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात की जाए शेयर प्राइस में रिफ्लेक्शन नहीं, सेम दोस्तों हमने कहा देखा था Q4 में। लेकिन हमेशा होता है, बहुत ऐसे कंपनी हैं जो अच्छे नंबर पोस्ट करने के बावजूद भी उधर पे रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कभी भी जब ब्रेकआउट होता है वो बहुत ट्रेमेंडस होता है। तो मेरे हिसाब से गैस इनके जो नंबर है जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, नंबर्स इन्होंने बहुत डिसेंट पोस्ट किए। अगर आप दूसरे रेलवे कंपनी को देखें तो उससे दोस्तों बहुत ही अच्छा इनके प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू भी, क्योंकि इनके बिजनेस काफ़ी हद तक फिक्स हैं, क्लाइंट भी फिक्स है और इधर पे इनके कंटिन्यूसली ऑपरेशनल में कंटिन्यू होते जाएगा। और रेलवे की बात की जाए तो रेलवे एक्सपैंड होगा, आने वाले कल में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, विकास होगा। तो गैस इसमें IRFC बहुत ही अच्छा बेनिफिशियरी रोल प्ले कर सकती है। EPS की बात की जाए 0.75 से कितना हो चुका है, 1.15। बात की जाए क्वार्टरली बेसिस तो हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है। लेकिन बात की जाए इनके डेट तो जी हाँ दोस्तों 7.51 से 8.78 हो चुके हैं और बात की जाए 9 से कितने हो चुके हैं, 8.78 के आसपास। तो यस दोस्तों, कंपनी एक NBFC में काम करती है तो मार्केट से फंड लेती है, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर डेट होता है, तो उससे ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है। अगर आप HDFC बैंक की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, सबके दोस्तों हमें डेट बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये पहली कंपनी है जिनके ऊपर कोई भी NPA देखने को नहीं मिलता है। तो नंबर्स की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ही हेल्दी और डिसेंट से नंबर पोस्ट कर दिए हैं। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के बारे में। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि कंपनी करती क्या है। कंपनी रेलवे को फाइनेंस करती है और कंपनी कभी खत्म नहीं होने वाली मोनोपोली बिजनेस है, लेकिन उसके बावजूद भी IPO का प्राइस अगर आप देखें तो उसी के हिसाब से ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अर्निंग बहुत ही कम दे रहे हैं, प्राइस बहुत ही अप है, लेकिन मैंने क्या बताया कि फंडामेंटल बिलीव करिए, फंडामेंटल इनके बिल्कुल भी खराब नहीं है। ऑल्दो कंपनी अपने आप में ही एक लार्ज कैप कंपनी है, बहुत ही अच्छा डिविडेंड यील्ड है जिसकी वजह से तो स्लो भागती है, लेकिन दोस्तों नंबर्स की बात की तो बहुत ही डिसेंट हो। मेरे हिसाब से आने वाले कल में एक ब्रेकआउट पॉसिबल करवा सकती है। आज के भाव की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा था 0.20 के आसपास, इनमें गिरावट थी और फ्लैट 1% के आसपास डाउन था। लास्ट ईयर इनके में आईपीओ देखने को मिले थे, उसके बाद हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इधर पे जिन्होंने बाई किया तो प्रॉफिट में होंगे, लेकिन फिर भी आईपीओ के प्राइस से इसने ब्रीच नहीं किया है। बट मेरे हिसाब से जो इनके फंडामेंटल्स हैं और जो इनके फाइनेंशियल्स हैं आने वाले कल में एक ज़रूर ब्रेकआउट दे सकती है। ऐसे स्टॉक का प्राइस हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता, ये मार्केट भी डिसाइड करता है कि उनको क्या करना है, क्या उनको सही लगता है, लेकिन हमें अपने फंडामेंटल पे स्टिक रखना है, खड़ा होना है। इसके पहले बहुत स्टॉक जो 3-3 साल 2 साल नहीं भागे और एक साल में 205-5 गुना हो गए। तो याद रखिएगा, कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है भैया, एक लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैप की बात की जाए 31,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें दिखाई पड़ती है। स्टॉक के अगर आप देखें पी तो बहुत ही लो पी है, 207 के आसपास पी देखने को मिल जाता है। डिविडेंड की बात की जाए तो जी हाँ 4% के ऊपर हमें डिविडेंड यील्ड देखने को मिलते हैं। और कंपनी के अगर आरओई के बारे में डिस्कस करें 13% के आसपास आरओई है, और फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 के आसपास है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि अगर आपको फास्ट रिटर्न चाहिए तो गो विथ आईआरसीटीसी, क्योंकि उसमें ग्रोथ दिखाई पड़ता है। मैंने आपको कन्वे भी किया है बहुत बार मैसेज, लेकिन स्लो नेचुरल रिटर्न के लिए, छोटे प्राइस के लिए अगर आप निवेश करते हैं 20-22 रुपये का स्टॉक के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी दावेदारी पेश करती है। बिल्कुल भी कंपनी खराब नहीं है, लेकिन इसमें ग्रोथ थोड़ी सी स्लो देखने को मिलती है। बट कंपनी के अर्निंग्स कंटिन्यूसली हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के अगर आप सेल्स देखें तो पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये सब गैस मैं डेटा को इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि आपने कोई खराब कंपनी चूज़ नहीं किया है। कंपनी में ऐसा कुछ नहीं कि बहुत लॉस हो रहा है, कंपनी के सेल्स ही बढ़ रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट अगर आप देखें तो 2000 करोड़ से कितना हो चुका है, 4000 करोड़ के ऊपर। तो कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, रेवेन्यू बढ़ा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर प्राइस डिक्लाइन है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि अच्छे फंडामेंटल स्टॉक कभी ना कभी ब्रेकआउट जरूर देते हैं। तो ऐसे कंपनी ये बिल्कुल भी खराब नहीं है। कंपनी दोस्तों बहुत ही कैश रिच दिखाई पड़ती है। कंपनी के रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो हमें रिजर्व में भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिलती है। बात की जाए 15,000 से 19,000, और अभी की बात की जाए तो 22,000 करोड़ के आसपास इनके रिजर्व और सरप्लस दिखाई पड़ते हैं। तो ये दोस्तों फाइनेंशियल्स की बात की जाए हम तो एकदम हमें ओके दिखाई पड़ते हैं। और मैंने क्या बताया कि पहली कंपनी है जो इसका कोई भी एनपीए नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी इनके पैसे डिले नहीं कर सकती, मार नहीं सकती। इसीलिए दोस्तों इसको एक बिजनेस मोड मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लिए हुए हैं तो आराम से एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू। नंबर्स मेरे हिसाब से काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। ये बात फ्रेश एंट्री की है तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, कंटिन्यू करना है, अगर आपके पास पेशेंस है, याद रखिएगा ये आपको 4% के आसपास डिविडेंड देती है। मेक श्योर दोस्तों कि आप ये बात भूलें ना। तो पेशेंस इज द की, अगर आपके पास पेशेंस है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन लॉस में अगर आप हैं तो ना बेचें, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो आपके पास बहुत पेशेंस हैं तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। और 20-25 रुपये का बजट में ये, और दोस्तों ट्राइडेंट की बात की जाए तो अच्छे स्टॉक हमें दिखाई पड़ते हैं। ऑल्दो ट्राइडेंट की बात की जाए तो बहुत बड़ा मल्टीपैकर ऑलरेडी बन चुका है, बट मेरे हिसाब से आरएफसी एक बहुत अच्छी दावेदारी कर सकती है। तो अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो 86 का इनका प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक देखने को मिलता है। तो आने वाले कल में शायद प्रोमोटर अपने ओएफएस लाएं, और कभी भी ओएफएस आता है तो उसके पहले एक स्टॉक में पंप इन देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक में अगर लॉस होता कंपनी में तो मैं बोलता कि आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं, बट कंपनी में कोई लॉस नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको पास टाइम है तो वक्त दीजिए। मेरे हिसाब से आपको कंपनी आराम से रिवॉर्ड कर दिखा सकती है। ऑल्दो मेरे पास भी ये स्टॉक है आईपीओ के टाइम से भी, और मैंने एवरेजिंग भी की थी जब ये 20 के आसपास आया था। तो यस हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट में ही है, लेकिन उतना प्रॉफिट में नहीं है। तो आपके पास टाइम है तो टाइम दीजिए। कंपनी अच्छी है, आज नहीं तो कल दोस्तों बाउंस बैक जरूर करके दिखा सकती है। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लिए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।